डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। आज से नहीं आदि से जंगल के किनारे अपना जीवन यापन करने वाले जंगलों में अपने मवेशियों को चराते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के सोहगीवाड़ा वन्यजीव प्रभाग के मनिकापुर वन चौकी से, जहां वहीं ग्राम मनिकापुर का निवासी राम केवल यादव उम्र 85 वर्ष अपने लगभग 30 गायों भैंसों व उनके बछड़ों को लेकर मनिकापुर जंगल में चरा रहा था। तभी डीएफओ मनीष सिंह अपने गश्ती दल के साथ लगभग 12 बजे रात को गश्त के दौरान उस गरीब बुजुर्ग चरवाहे को बदसलूकी करते हुए गिरफ्तार कर लिए तथा गायों भैंसों के बच्चों को संबंधित वन चौकी में बंद कर दिया गया है। 12 घंटे से वे बछड़े अपनी मां के दूध के लिए तरस गए हैं, उनका जीवन संकट में पड़ गया है। अभी तक डीएफओ साहब के तरफ से उन बेजुबानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और जब इस बाबत जनप्रतिनिधियों ने मनीष सिंह डीएफओ महराजगंज से वार्तालाप किए तो साहब ने सीधे शब्दों में जवाब दिया कि 1 लाख जुर्माना लगाया गया है, जमा कराइए तभी कुछ हो सकता है। जब जनप्रतिनिधियों ने उसकी गरीबी की बात बताया तो साहब ने कहा कि भैंस बेचकर दो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे मैटर को लेकर वहां की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मनिकापुर। मनिकापुर कौन से जिला में पड़ता है ये? जिला महाराजगंज में। तो आपको क्यों पकड़ा गया है? भैंस में थे? मतलब पूरा मामला क्या था कि भैंस आप जंगल में चराने गए थे? हाँ। तो क्या हुआ? तो वही हुआ, पकड़ के 2-4 हाथ से लोग मार दिए। कौन मारे? वही डीएफओ साहब। हाँ। आप उनको पहचानते हैं ना? हाँ। वही मारे आपको? हाँ। और उसके बाद आपको और आपकी भैंसिया कहाँ है सब? अब तो हम यहाँ बानी, कहाँ बल्लाई भैंस कहाँ बानी। आपके पास क्या क्या सामान था जब वो पकड़े? तो कुछ आप सामान भी लिए थे? सामान लाठी रहा। और कोई हथियार वगैरह नहीं न था? हथियार वगैरह कुछ नहीं। हाँ। फिर क्या कहे डीएफओ साहब आपको पकड़ने के समय में? कहे कि चलो साले अब तुमको बंद कर दे। अच्छा। हाँ। और कहाँ कहाँ मारे हैं आपको? सामने। और ये कब की वारदात है? मतलब कब की घटना है? कब का घटना है? घटना है 1 मिनट 10। कब का है? 12 बजे। कल का? हाँ। दिन में? रात में 12 बजे रात को पकड़े हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये आपका नाम? दीपू यादव, ग्राम प्रधान बिलैया। तो ये किस तरह का मामला है सर? ये आप ही के गांव का मामला है क्या? जी सर, देखिए सर, वहाँ सदियों से पुरखा पुरनिया कम से कम 60-70% लोग जंगल में जो है जानवर पाल के अपना जीवन यापन करते हैं। और उसके बाद जो है अपना भैंस चराते उराते वहाँ है सब लोग। लेकिन ये डीएफओ जो है वहाँ बहुत मदद भी हम लोग करते हैं। जंगल में वृक्षारोपण कुछ भी होता है, सब लोग बेगारी करते हैं, जाकर कहते हैं पैसा दिलवा देंगे। लेकिन हम बता रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा अभी तक डीएफओ नहीं दिलवाए। डीएफओ स्वयं कहे हैं इस बात को कि जो है कि करवाइए, लान कर वहाँ से सबको नरेगा के तहत जितना मजदूरी होता है उतना दिलवाएंगे। लेकिन वहाँ अपना ये सब जीवन यापन कर रहे हैं सब लोग, अपना भैंस गाय पाल कर। इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जंगल में। और वहाँ जाने के बाद ये आकर इतना आतंक पैदा कर दिए हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और सब में जो है अफरा तफरी मची हुई है, सारे लोग एकदम तबाही में पड़े हुए हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और दबंगई से जो भी इनको कुछ करना होता है, आते हैं रात बिरात उल्टा सीधा करके चले जाते हैं, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करते हैं ज्यादा करके। और इनका साठ गांठ कैसे क्या है, कैसे क्या तस्करी करवाते हैं तो हम नहीं बता पाएंगे। अपना जो है इनका जिस अभियुक्त को पकड़े हैं उसका नाम क्या है? राम केवल यादव। और कितने 85 साल का उम्र है उनका। हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है। उनकी स्थिति बहुत दैनिक है। और उनको इतना मार दिए हैं कि लोग बता भी रहे हैं और हम देखे भी हैं कि वो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो 20 दिन 15 दिन गाय के भैंस के बच्चे हैं, उनको बंद कमरे में कोठी में बंद करके, कमरा है बंद, उसी में बंद किए हैं। अभी तक उनको दूध या कोई चारा पानी खिलाने का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। ना तो सरकारी कोई उस पे जो है चिकित्सक पहुंचा,
अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। और बात करने पे हम लोग बात कर रहे हैं तो उल्टा सीधा बतिया रहे हैं कि भैंस को बेचवा दीजिए। तो ये सरकार का ये है कि पालन करें किसी तरह से, रोजी रोटी के लिए सरकार का ये मंशा है। लेकिन ये डीएफओ आकर इस जो है मधवलिया रेंज में तबाही का एक माहौल खड़ा करते हैं। जब गिरफ्तारी हुई, जब बरामदगी हुई भैंस के बच्चों की, तो क्या उस समय आपको कब सूचना मिली इसकी? उसी समय 11:30 पे हमको सूचना मिली। हम क्या तमाम हम लोग बैठे थे। आप मौके पर पहुंचे उस समय? उस समय वहाँ हम नहीं पहुँचे, लेकिन सुबह हम पहुँचे और तुरंत वहीं से उनको लेकर चले गए। तो क्या जो बछड़े बरामद किए गए हैं, जो बछड़े पकड़े गए हैं, चौकी पर जो रखे गए हैं, तो उनके लिए डीएफओ साहब ने क्या सरकारी मुहैया कुछ वो कराई है दूध के लिए, या फिर उनके पशु चिकित्सक डॉक्टर से उनका जो है स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए? उनके लिए उनका कोई अभी तक यहाँ सूचना ही नहीं मिला। उनको सिर्फ वही बुढ़े जो हैं जिनको पकड़ लिए हैं उन्हीं के भेजने में, उन्हीं को जो है कि प्रताड़ित कर रहे हैं, अपना भेज रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। उसके अलावा वहाँ बच्चों के लिए जो बछड़े हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वैसे बंद पड़े हुए हैं, मर भी जाएंगे 24-50 घंटा में, जो भी होगा 36 घंटा में। क्या लग रहा है आपको इसमें? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, तो इसमें कमी किसकी, आपके नजर में किसकी कमी दिख रही है? एकदम डीएफओ की कमी है। ऐसा डीएफओ इस तरह से धरती पे मान लीजिए सब कुछ जंगल है, चाहे जो कुछ भी है, वहाँ कोई अत्याचार करने थोड़ी जा रहा है। जंगल से तमाम जानवर हैं जो कि 500-500 एकड़ खेती सब बर्बाद कर दे रहे हैं, तब कहाँ गया डीएफओ? नहीं आके अपना जो है देख रहा है, वो कर रहा है। इस बाबत डीएफओ साहब से बात किए क्या बछड़ों की सुपुर्दगी के लिए, या फिर इस पूरे मामले को लेकर? डीएफओ सुन ही नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा। वो सिर्फ जो बंद किया इनके लिए, और बाद में कर रहा कितने लोगों का भैंस बकरी जो भी गाय है, क्या नाम है उनका, सबके ऊपर मुकदमा लिखे दबाव बना रहे हैं। अपने छोटे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, फुलवारी माली जो भी हैं, वहाँ नौकरी करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस पे क्या हो सकता है? जनता में किस तरह का आक्रोश? बहुत आक्रोश है। जनता के सहयोग से वन का रोपण होता है, हर कुछ होता है, देख रेख रहता है। जनता में बहुत आक्रोश है। अगर इसका कोई निदान नहीं हुआ तो अब क्या कर सकती है जनता? जनता ही बताएगी, रोड पे आ जाएगी जनता, और माहौल एकदम बिगड़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नाम? अशोक कुमार यादव, ग्राम सभा शीशगढ़, थाना बरगदवा, जिला महाराजगंज। आप लोग यह किस तरह के मामले में यहाँ आप मधवलिया रेंज में आए हुए हैं? हम लोग मामला है भैंस चराने गए थे, राम केवल जी के सहयोगी में हम लोग आए हुए हैं, और हम लोग चाह रहे थे किसी भी हाल में मामला मैनेज हो जाए। लेकिन माननीय डीएफओ साहब का कहना है कि 1 लाख के नीचे तो हम अपना जुर्माना नहीं लेंगे। क्या लगता है कि ये जो चरवाहा है भैंस का जिसको पकड़ा गया है, इसकी क्या गलती थी? क्या लग रहा है आप लोगों को कि गलती क्या किया है इसने? सर इनका गलती तो ये था, मतलब जंगल के रास्ते भैंस चरा करके आ रहे थे, तब तक बीच में इधर से डीएफओ साहब जा रहे थे, पकड़ करके रात में लाए हैं और मारे भी हैं इनको। अच्छा, तो डीएफओ साहब ने आपसे वार्ता डीएफओ साहब से हुई? हाँ सर, डीएफओ साहब से वार्ता हुई। डीएफओ साहब ने क्या कहा? डीएफओ साहब ने सर ये कहा कि 1 लाख दे दीजिए, अपना आप तो नहीं बेच पाते तो फिर भी कहें, अगर नहीं अगर दे पाते हो तो जुर्माना भर के तुम्हारे पास भैंस काफी है, और भैंस अपना बेच करके रुपया दे दो। अच्छा, इस चरवाहे को पता नहीं है कि इसकी भैंस कहाँ है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो उस समय डीएफओ साहब ने इसको पकड़ा उसके बाद इनकी भैंसें कहाँ गई? सर इनकी भैंस को तो नहीं पता है, लेकिन इनके बछड़े का तो पता है सर। इनकी बछड़ा मनिकापुर जो चौकी है, चौकी में बंद है। बछड़े कितने दिन के हैं? सर वही कोई 1 महीने का है, कोई 1.5 महीने का, कोई 20 दिन का, ब्याह हुई बच्चे सब हैं। और कितने घंटे हो गए अभी तक? अब सर 12 बजे रात से अब तक मान लीजिए 4 बज रहा है, तो आपको तो 24 से कम 30-35 घंटा हो गया। आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप क्या उनके बछड़ों की सुपुर्दगी करवाए? मतलब क्या हुआ, सुपुर्दगी के लिए बात किए तो क्या सुपुर्दगी हुआ? सर वो बोले जब तक हम जेल नहीं भेजेंगे तब तक सुपुर्दगी में भी नहीं देंगे। उधर गाय नहीं आ रही, इधर बछड़े भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है बछड़े की स्थिति इस समय क्या है? बहुत खराब है सर। तो क्या लग रहा है कि अगर उन्हें दूध न मिला तो क्या हो सकता है? मर भी सकते हैं। बिल्कुल। आपका नाम? सागिर खान जी। आपका निवास स्थान? बरगदवा सर जी। अच्छा, ये जिस मामले में आप आए हैं और किस तरह का मामला है? ये मामला सर जी, मतलब एक गरीब आदमी भैंस चराने के लिए जंगल में गया था, और इसकी उम्र लगभग 85-90 साल की है। और डीएफओ जो है मोटरसाइकिल से मतलब गए परिवार के साथ, जो भी कारण में गए, लेकिन इसको पकड़ करके बहुत मारे पीटे हैं। और इसकी भैंस की पता नहीं है, बछड़े हैं, 10-12 बच्चे हैं, मतलब 1-1.5 महीने 2 महीने के हैं, सब उसको चौकी में बंद करके आए हुए हैं। और सर उस क्षेत्र में मतलब जनता बहुत आक्रोश में है
कि मतलब जो सरकार की मंशा है, मतलब वो है कि एम्बुलेंस सरकार ने बना दिया है गाय और बच्चों के लिए, जानवर के लिए, कि दवा कराया जाए, और एक तरफ से डेफो की मंशा कि इसको मार दिया जाए। तो सर इस समय जो है मतलब इसको जेल भेजना, ऊपर से हम लोगों ने बात किया है, तो डेफो साहब ने कहा है कि 1 लाख रुपये दीजिए, आप महाराजगंज आइए, मुझसे बात करिए। और इसमें सारे ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि वगैरह मतलब सब लोग आए ही। 1 लाख किस चीज का मांग रहे हैं डीएफओ साहब आपसे? जबरियन इससे घूस मांग रहे हैं सर जी। 1 लाख रुपया? भैंस का ना पैसा नहीं तो भैंस बेच करके दे दीजिए। क्या आपने कहा कि वो गरीब आदमी है, चरवाहा है? हाँ सर जी, हमने कहा कि गरीब आदमी नहीं दे सकता, खाने बगैर मारा तो कहाँ से देगा, तो फिर कि भैंस बेच करके दिलवा दीजिए। अच्छा, जो बछड़े, क्या भैंस को छोड़ करके बछड़ों को पकड़ लिया गया है? जी। तो वो बछड़ों की स्थिति क्या है इस समय? स्थिति खराब है सर, जैसे दूध बगैर मतलब कभी भी मर सकते हैं। क्या डीएफओ साहब ने पशु चिकित्सालय से किसी चिकित्सक को उनकी दयनीय स्थिति की जांच के लिए भेजा? नहीं कराया। क्या बछड़ों की स्थिति अभी नहीं, कुछ अभी उनका जांच नहीं करवाया कि बछड़ों की स्थिति क्या है इसमें? नहीं कराया। डीएफओ की तरफ से कोई अभी तक पहल प्रक्रिया नहीं है, कोई पहल। जी। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।